नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जवान मेकर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एनडीए 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है 1 सितंबर 2024 को, उसकी भाई कट ऑफ क्या रहेगी, किन बच्चों का एग्जाम क्लियर हो जाएगा और कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी से एसएसबी की तैयारी अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो डाउट हैं आपके वो इस वीडियो के अंदर मैं आपके कवर करूंगा, और कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको नेक्स्ट रिटर्न एग्जाम के लिए अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, तो वो सारी सारी जो चीज़ें हैं भाई मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो बच्चों देखिए ध्यान से कि भाई 2024 का ये अटेम्प्ट हो चुका है और आपको पता है कि 1 सितंबर को एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो जिस बच्चे ने एग्जाम दिया है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो प्रीवियस ईयर की कुछ एक ट्रेंड्स हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर का ट्रेंड क्या है कि भाई 2023, और मैं आपको एक बात बता देता हूं बच्चों कि ये जितना भी मैंने जो डाटा लिया है वो यूपीएससी की साइट से उठाया है, तो बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा है, इसमें कोई फेरबदल है नहीं भाई। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि 2023 सेकेंड एग्जाम का जो अटेम्प्ट हुआ था, ठीक है, उसके अंदर भाई टोटल 900 नंबर में से 292 नंबर पे लिस्ट गई थी। इसका मतलब समझ रहे हो आप लोग कि भाई जो 20% है वो सेक्शनल कट ऑफ बताई गई है। तो देखो भाई 300 नंबर का अपना मैथमेटिक्स हो गया और 600 नंबर की होगी अपनी जीएटी। ठीक है, यदि ये कट ऑफ कितने परसेंट के ऊपर है, यदि ये कट ऑफ मेरे भाई सेक्शनल कट ऑफ 20% के ऊपर है, तो आप यही बोलोगे कि मैथमेटिक्स में हमको चाहिए केवल 60 नंबर, यानी 60 नंबर यदि आपके मैथ में बन रहे थे उस टाइम, तो आपने सेक्शनल कट ऑफ पार कर दी मैथमेटिक्स की। और यदि आप बात करोगे बच्चों 600 नंबर के इस जीएटी के पेपर की, तो इसका 20% निकालोगे तो 120 मार्क्स, यानी भाई आप लोग बोलोगे कि 120 नंबर जिस बच्चे के थे ना, उस बच्चे ने सेक्शनल कट ऑफ पार कर दी। और फिर उसके बाद में बात करते हैं कि टोटल 900 में से जो कट ऑफ गई थी मेरे भाई, ठीक है, वो बच्चों 292 नंबर पे गई। इसका मतलब समझ रहे हो कि कट ऑफ का जो लेवल है वो कितना गिरा हुआ है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई पेपर बहुत ज़्यादा मतलब आसान आया होगा, इसका मतलब यही है कि पेपर के अंदर अच्छा खासा लेवल डाल के दिया गया, इसीलिए जो लिस्ट है वो 292 नंबर के अंदर गई। अब बहुत सारे बच्चे, हो सकता है कि छोटे बच्चे इस वीडियो को देखें, तो ये भाई वो 10वीं वाला एग्जाम नहीं है बच्चों, ठीक है, जिसके अंदर आप 90-95% स्कोर कर सकते हो। ये यूपीएससी का एग्जाम है और बहुत शानदार लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से यदि आप देखोगे 2023 के अंदर तो 301 पे गई ये कट ऑफ, 2022 सेकंड एग्जाम के अंदर 316 पे गई, और 2022 फर्स्ट के अंदर भाई ये 360 पे गई। ऐसे 355 और 343 ये पिछले 2021 की प्रीवियस ईयर कट ऑफ है। और बात करते हैं सेक्शनल कट ऑफ की, तो आप देख रहे हो 25%, 20%, 25, 25, 25, यानी आप मान के चलो कि अब के बार वाले अपन अटेम्प्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो अब की बार का जो अपना अटेम्प्ट हुआ बच्चों, उसकी बात कर लेते हैं। तो भाई सभी बच्चों के सामने ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि अब की बार जो एग्जाम का लेवल है वो कैसा गया है। ठीक है, अब बहुत सारे टीचर तो इसको आसान बता रहे हैं, बहुत सारे टीचर इसको मुश्किल बता रहे हैं, बहुत सारे कह रहे हैं कि मॉडरेट है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं बच्चों, क्योंकि आपको है ना चीजें सारी की सारी खोल के बताई जाएंगी, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ पाओगे इनको। ऐसे कह देना कि भाई बहुत ईजी है या फिर मॉडरेट था पेपर, बहुत आसान है भाई। ठीक है, क्योंकि जिस लेवल पे बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो 12वीं क्लास के बच्चे हैं, और 12वीं क्लास के बच्चों को आप क्वेश्चन कैसे दे रहे हो उसके हिसाब से एग्जाम का लेवल जज किया जाएगा, ना कि टीचर के हिसाब से कि टीचर, अब आपको पता है कि भाई टीचर के लिए तो कट ऑफ आसानी रहेगी ना। ठीक है, पेपर का जो लेवल है वो टीचर के लिए तो आसानी रहेगा, बट अपने को चेक करना है कि जो 12वीं लेवल के बच्चे के हिसाब से वो लेवल कैसा था पेपर का। ठीक है, तो वो मैं सारी चीज़ें आपको बच्चों बताऊंगा अभी। ठीक है, तो देखो भाई आपको पता है कि टोटल 900 नंबर का एग्जाम था, और आपको पता है बच्चों की यदि 25% आप मान के चलें कि सेक्शनल कट ऑफ जाएगी, तो भाई 300 नंबर का हो गया अपना मैथमेटिक्स का पेपर, और 600 नंबर का हो गया मेरे भाई जीएटी का पेपर। तो 300 के 25% यदि आप बनाओगे बच्चों तो 75 नंबर हो गए। ठीक है, और भाई 600 के यदि आप 25% निकालोगे तो मेरे भाई 150 नंबर हो गए। इसका मतलब क्या है कि यदि आपके टोटल 75 नंबर बन रहे हैं 300 में से, तो आपने भाई सेक्शनल कट ऑफ मैथमेटिक्स की पार कर दी। और यदि आपके 150 नंबर बन रहे हैं तो आप बच्चों जीएटी की सेक्शनल कट ऑफ को पार कर चुके हो। और मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूं, पहले बात कर रहे थे एग्जाम लेवल की, तो भाई एग्जाम लेवल इतना आसान नहीं था बच्चों। ठीक है, एग्जाम लेवल अच्छा खासा बढ़िया रहा है। ठीक है, तो टफ तो आप यूज करो या ना करो आपकी मर्जी है, बट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसे नहीं आए कि भाई बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन थे और बच्चा आराम से करके निकल जाएगा। तो बहुत ही शानदार लेवल का एग्जाम था, ऐसी बात नहीं है। इसकी कट ऑफ पे भी मैं बात करूंगा। ठीक है, उससे पहले भाई मैं आपको एक बात बता देता हूं कि 10 सितंबर को बच्चों, जिन बच्चों का अब की बार थोड़ा सा अटेम्प्ट हो गया है कि भाई वीक हो, ठीक है, या फिर जिनको लग रहा है कि अब की बार नहीं होगा, ठीक है, तो उनको मैं बता देता हूं कि 10 सितंबर से भाई बैच आ जाएगा यूट्यूब के ऊपर, प्लस एप्लीकेशन पे चलेगा।
ठीक है। तो आप लोग भाई इस बैच के अंदर जल्दी से जल्दी यूट्यूब चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो। अपना टेलीग्राम चैनल है जवान मेकर्स एकेडमी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको जाके ज्वाइन कर लो। बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको इस चैनल के ऊपर बहुत शानदार तरीके से देखने को मिलेगा, तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे भाई एग्जाम के अंदर। अगली बार का जो अटेम्प्ट आएगा जो 13 अप्रैल को है, ठीक है, उसकी स्ट्रेटजी में भी मैं आपको बताऊंगा। ये भाई एप्लीकेशन है, यदि आप देखोगे तो आप चैनल बच्चों लिंक डलवा देंगे इसका भी, ठीक है, वहां से डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो भाई अब की बार की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है बच्चों, ये मान के चलो आप कि भाई 300, ठीक है, या फिर भाई जो 330 से ऊपर है वो तो भाई एसएसबी की तैयारी 100% स्टार्ट कर दो बच्चों, ठीक है। यानी वो बच्चा तो 100% अपनी एसएसबी की तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपको पता है कि जो एग्जाम का लेवल है ना, वो ऐसा लेवल नहीं था कि बिल्कुल आसान जिसको आप बोल सकते हो, अच्छा खासा लेवल था। मैथमेटिक्स में काफ़ी सारे बच्चे बहुत ज़्यादा पजल हो रहे थे, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा भाई, जिस बच्चे के नंबर जो है वो 310 या 300 से कम रह गई, वो भाई अपने रिटर्न की तैयारी करो बच्चों, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताऊंगा कि जिस बच्चे के 300 के लगभग नंबर है, वो साथ में थोड़ी बहुत अपनी एसएसबी की तैयारी भी स्टार्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है रिजल्ट के बारे में मैं आपके सामने वीडियो ले आऊंगा बहुत जल्द, ठीक है, कि भाई रिजल्ट कब आएगा यूपीएससी का, तो ये सारी चीज़ें आपको मैं बता दूंगा। तो बच्चों बात ये है कि वो बच्चा अपनी रिटर्न की तैयारी स्टार्ट कर दे, प्लस में एसएसबी की तैयारी भी स्टार्ट रखें, क्योंकि आपको पता है जब मैं स्ट्रेटेजी वीडियो के अंदर स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आऊंगा बच्चों, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप एनडीए रिटर्न के साथ में आपको एसएसबी की तैयारी करना क्यों जरूरी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि यदि आप एसएसबी की तैयारी नहीं करोगे तो बच्चों आपको फाइनल रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप क्या है कि आप रिटर्न निकाल दोगे, एसएसबी में आउट हो जाओगे, तो आपको क्या है कि एक अपने को फाइनल रिजल्ट चाहिए जिसके अंदर भाई आपको रिटर्न भी निकालना है, एसएसबी भी क्रैक करना है, उसके बाद में भाई आपको मेडिकल फिट भी होना है और फाइनल लिस्ट में भी आना है, ठीक है जी। आगे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पता है भाई कि जो 13 अप्रैल 2025 को एनडीए फर्स्ट होगा, सही बात है। अब इस अटेम्प्ट के लिए आपके पास में लगभग आज से 7 महीने के लगभग टाइम बचा हुआ है, सही बात है ना। यदि कोई बच्चा सीरियस हो गया, अच्छे से तैयारी करेगा, भाई वो 100% एग्जाम निकाल देगा बच्चों। अब मैं आपको बताता हूं कि जो अपनी एप्लीकेशन है उस पर आपको फ्री मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है, और फ्री मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे कब भाई, ये फ्री मॉक टेस्ट बच्चों जब आपकी कम से कम 2 से 3 महीने, ठीक है, जब 2 से 3 महीने आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, उसके बाद में टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट बच्चों, ठीक है, यानी टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है, प्लस में आपको मिक्स्ड प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना, तो मिक्स्ड मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो और ये मॉक टेस्ट सारे के सारे बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि जाके भाई एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, वहां पे एनरोल कर लो खुद को, ठीक है, ये सारा कंटेंट बच्चों आपको मिल जाएगा वहां पे, ठीक है जी। कोई भी डाउट हो आप लोग बच्चों, जो आपको मैं कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूँ, ठीक है, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है, 7419295236, ठीक है जी। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो भाई, एसएसबी के रिगार्डिंग, आपके रिटर्न के रिगार्डिंग, कोई भी हेल्प आप लोगों को चाहिए हमसे, हम बिल्कुल आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।